हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आई होप कि सब कुछ बढ़िया होगा और तैयारियां भी जबरदस्त चल रही होगी। इसी सीरीज में हम लोग आपके लिए लेके आए हैं इस बार एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन, जिसमें हम सॉल्व करेंगे पूरे चैप्टर के 1 टू 14 चैप्टर जितने आपके टीएस गढ़वाल बुक में दिए हुए हैं। इवन आपके एग्जाम रिलेटेड जितने भी एमसीक्यू चैप्टर्स हैं, जितने भी चैप्टर उनके एमसीक्यू असर्शन रीजंस और जो हाइपोथेटिकल केस क्वेश्चन होते हैं वो सब के सब क्वेश्चन हम करेंगे। इसमें हम करेंगे पहले 1 मार्क के क्वेश्चन, 3 मार्क के क्वेश्चन, फिर 4 मार्क के क्वेश्चन। अलग अलग बेसिस पे हम क्वेश्चंस करेंगे, जिससे आपकी जो एग्जामिनेशन में और बेहतर प्रिपरेशन हो सके और क्वेश्चन का वेरिएशन मिल सके कि किस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व किया जाएगा। मैं आज आपके लिए लाया हूँ चैप्टर 1 के सारे एमसीक्यूज। बेसिकली हमने बहुत ही शॉर्ट करके 25 एमसीक्यू निकाले हैं जो आपके एग्जाम में हेल्प हो सकते हैं। हम इजी टू मॉडरेट टू डिफिकल्ट लेवल तक चलते चलेंगे, जिसमें आपको इजीली चीजें बहुत अच्छे से समझ में आए। तो आई होप कि आप लोग ये वीडियो पूरा देखेंगे और समझेंगे कि किस तरह से हेल्प हो सकता है। तो दोस्तों स्टार्ट करें आज का पहला क्वेश्चन से। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं और उसके अकॉर्डिंगली हम आगे बढ़ते चलेंगे। तो आपके सामने पहला क्वेश्चन है जो हम चैप्टर फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म देख रहे हैं, उसका पहला क्वेश्चन। इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउड एट द रेट ऑफ मींस, हम अगर देखें तो सबसे पहले हमें क्या दिखता है कि पूछा क्वेश्चन में क्या है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पूछा है और कौन से कंडीशन में पूछा है कि एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड में पूछा, राइट। सबसे पहले हमसे पूछा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड में हमसे पूछा गया है, राइट। तो इसका मतलब क्या हुआ, हम सबसे पहले ये चेक करते हैं जो हमने सीखा हुआ है कि उसके अकॉर्डिंगली क्या चीजें लग सकती है। तो दोस्तों सबसे पहले जो चीज लगती है वो ये है कि जब भी आपका एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड हो तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, सैलरी और कमीशन, जो कि हमने ऑलरेडी अपने वीडियो में आपके जो फर्स्ट चैप्टर के जो हमने वीडियो बनाया था उसमें मैंने आपको पढ़ाया था कि ये आपको अलाउड नहीं होते हैं। मतलब कि अगर एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप है तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल किसी भी तरह से चार्ज नहीं किया जाता है। इसके अलावा क्या होता है, इंटरेस्ट ऑन लोन जो है वो आपका हो जाता है 6% पर एनम। एंड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो है आपका, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो है वो हो जाता है आपका इक्वल, राइट। अब हम जब देखते हैं तो उन्होंने पूछा किसका है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बारे में पूछा है। तो सबसे पहले 6% पर एनम हो नहीं सकता, ये भी कंपाउंड भी नहीं हो सकता, 12% भी नहीं हो सकता। मतलब आंसर क्या हो रहा है हमारा दोस्तों, नन ऑफ दी अबव। तो पहला क्वेश्चन हमारा होता है नन ऑफ दी अबव। आई होप आप लोगों को बहुत ही क्लियरली समझ में आया होगा कि पहले क्वेश्चन का किस तरह से लेना है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है रेंट टू अ पार्टनर इज शोन इन। अब क्वेश्चन ही पूछता है कि जो रेंट है वो क्या रहेगा, डेबिट साइड ऑफ पी एंड एल अप्रोप्रिएशन, क्रेडिट साइड ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन, डेबिट साइड ऑफ पी एंड एल अकाउंट या क्रेडिट साइड ऑफ पी एंड एल अकाउंट। तो दोस्तों आपको सबसे पहले ये चीज समझना पड़ेगा कि क्वेश्चन में पूछ क्या रहा है, उसके अकॉर्डिंग ही आप आंसर कर सकते हैं। यदि आप उसके अलावा किसी भी आंसर पे जाते हो तो दिक्कत आता है। सबसे पहले समझिए जो आपका रेंट है, रेंट किस तरह से है, रेंट आपका चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है। क्या है, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, ठीक। ये आपका एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट नहीं है। अगर एप्रोप्रिएशन होता तो हमारा पीएनएल में आ जाता, बट जब चार्ज की बात कर रहा है तो चार्ज हमेशा पीएनएल अकाउंट में आएगा। अगर एप्रोप्रिएशन होता तो पीएनएल एप्रोप्रिएशन में आएगा। अब रेंट है, रेंट ऑलरेडी हमारा एक्सपेंस काउंट होता है। अभी एक्सपेंस ऐसा कि कोई पार्टनर दे या कोई लैंडलॉर्ड दे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, ये ऑलरेडी हमारा किसका पार्ट बन जाएगा, ये हमारा पार्ट बन जाएगा, सी आंसर बनेगा डेबिट साइड ऑफ पीएनएल अकाउंट। मींस ये एप्रोप्रिएशन नहीं है, ऑलरेडी ये क्या है, चार्ज है। तो जब भी हमारे सामने चार्ज कोई भी एक्सपेंस चार्ज के रूप में आता है तो हम क्या करते हैं, उसको पीएनएल अकाउंट में ट्रांसफर कर देते हैं। आई होप आपको ये चीज क्लियर हुई होगी। हम थर्ड एमसीक्यू की ओर मूव करते हैं। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विल बी पेड ऑफ द पार्टनर इफ प्रोवाइडेड फॉर इन द पार्टनरशिप डीड बट ओनली आउट ऑफ, क्या पूछा गया, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बारे में एक और पूछा गया है कि विल बी पेड द पार्टनर्स ऑफ इफ प्रोवाइडेड फॉर द पार्टनरशिप डीड बट ओनली आउट ऑफ। मींस क्या है कि किसमें से दिया जाना चाहिए, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल किसमें से दिया जाना चाहिए। तो सबसे पहले दोस्तों ये याद रखो, अगर पार्टनरशिप डीड में भी है तो ये क्या है, एप्रोप्रिएशन है। ये क्या हो जाता है आपका, एप्रोप्रिएशन हो जाता है। एप्रोप्रिएशन में एक रूल होता है कि कभी भी रिजर्व से नहीं दिया जाता है, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट से नहीं दिया जाता और गुडविल से नहीं दिया जाता है। तो किससे दिया जाता है, प्रॉफिट से दिया जाता है। आई होप आपको यहां तक चीजें बहुत क्लियर हुई होगी कि जो आपका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है वो क्या है, एप्रोप्रिएशन है, इसलिए ये रिजर्व, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट और गुडविल से नहीं दिया जाता है। हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगर आपको कोई भी डाउट आ रहा है कि क्वेश्चन आपको कोई समझ में नहीं आया तो आप इजीली मुझसे बोल सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। हमारे जो चैनल है उसके नीचे आप कमेंट कर दीजिए, इस वीडियो के नीचे कमेंट कर दीजिए।
तो मैं आपको उसको पूरा एलेबरेट वीडियो भी आपके लिए बना दूंगा। बट अभी हम सिर्फ एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन पे चल रहे हैं, तो हम कोशिश कर रहे हैं कि जितनी जल्दी जल्दी क्वेश्चन को समझ सके और आंसर कर सके। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट आगे मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। ए एंड बी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इक्वली। सबसे पहले इसको मार्क कर लेते हैं, हम दो पार्टनर हैं ए एंड बी और इक्वली दे एडमिटेड सी एज पार्टनर विद एन इक्वल शेयर गिविंग हिम एन गारंटी। गारंटी की क्वेश्चन है कितना, 50,000 का। प्रॉफिट पर एनम हमें देना है। द प्रॉफिट फॉर द ईयर आफ्टर सीज एडमिशन इज 1,20,000। कितना आ गया, 1,20,000। व्हाट विल बी द नेट अमाउंट विल बी क्रेडिटेड टू ए's कैपिटल अकाउंट। क्वेश्चन क्या पूछा, ए कैपिटल का। दोस्तों अब एक बार सॉल्व करके देखते हैं इसको, आप ध्यान से समझना इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करेंगे। पहले सबसे पहले समझिए कि क्या क्वेश्चन बन रहा है। जो सी है, यहाँ पर हमारे पास तीन पार्टनर ए बी और सी, तीनों पार्टनर क्या कर रहे हैं, इक्वल शेयर कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, इक्वल शेयर कर रहे हैं। मींस जब हम यहाँ पर 1,20,000 को सिर्फ सी के लिए डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, मतलब अगर हम करें 1,20,000 और सी का शेयर निकाले तो 1 इंटू 1/3 कर देंगे, राइट। तो दोस्तों जैसा कि आपने देखा यहाँ पर 1,20,000 का मल्टीप्लाई करना है आपको किसके शेयर के लिए, सी के शेयर के लिए। जैसे ही आप सी के शेयर के निकालते तो आपको मिलता क्या है, 40,000, राइट। अब 40,000 क्या हो गया, सी का प्रॉफिट शेयरिंग हो गया, राइट। बट यहाँ पे क्वेश्चन में क्या दिया कि मिनिमम गारंटी जो है, गारंटी कितना दिया गया आपको, देखो गारंटी दिया गया आपको 50,000 का, राइट। 50,000 मतलब जो आपका 40,000 है वो कम है। कितना कम है, 10,000 आपको शॉर्ट पड़ रहा है। मतलब 10,000 क्या है, लेस है आपके जो गारंटी दिया उससे। तो आप क्या करेंगे, ये जो 10,000 है ये आप ए और बी से लेंगे, मतलब ए से और बी से लेंगे। किस रेशियो में से लेंगे बेटा, जो आपका दिया हुआ है ऑलरेडी, मतलब इक्वल रेशियो 1:1 में लेंगे। तो कितना हो जाएगा, 5,000 ए से आप लेते हैं, मतलब ए के पास से माइनस हो जाएगा और बी से भी 5,000 माइनस हो जाएगा और प्लस हो जाएगा सी के पास। मींस अब अगर हम ए का कैलकुलेट करें तो ए का कितना था 40,000, क्योंकि इक्वल शेयर हो रहा है। बी का कितना हो रहा है बेटा, 40,000 हो रहा है, तो 40,000 भी हो जाएगा। सी का कितना हो रहा था, 40,000 हो रहा था। लेकिन हमें क्या करना है, इन तीनों में अगर हम चेक करें तो सी का होना चाहिए 50,000, इसके लिए उसे चाहिए 10,000 रुपए, ठीक है। तो वो किससे ले रहा है, बी से ले रहा है 5,000 रुपए और ए से ले रहा है 5,000 रुपए। मीन्स क्या हो गया, ए के पास हो गया 35,000 रुपीज और बी के पास भी 35,000 रुपीज। इसका मतलब उसने पूछा क्या, ए का कैपिटल अकाउंट कितने से क्रेडिट हो रहा है। मीन्स अब हम देखते हैं 50,000, 40,000, 35,000 या 80,000। तो दोस्तों दिख रहा है क्या आपको, कितना दिया हुआ, 35,000 दिया हुआ है। दैट मीन्स आंसर इज सी। सी 35,000 आंसर रहेगा। आई होप आपको यहाँ तक क्लियर समझ में आया होगा। अगर आपको कुछ समझ में नहीं आया तो आप कमेंट कर सकते हैं, आप हमें बताएं, जिससे हम और बेहतर आपके लिए क्वेश्चन को और डिटेल बना सके। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। एक्स एंड वाई आर प्रॉफिट शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो 3:2। ये 3:2 बात कर रहा है विद कैपिटल ऑफ रुपीज 5 लाख ईच। अकॉर्डिंग टू द पार्टनरशिप डीड, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज अलाउड 10% per annum. The profit for the year 50,000. What will be the credit X and Y such condition? अब दोस्तों देखो, सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या हो रही है हमारे पास, जो हमारे पास प्रॉफिट है, जो हमारे पास प्रॉफिट दिया है वो कितना दिया है, 50,000 का दिया, राइट। 50,000 दिया। अब अगर हम ए का मतलब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की बात करें तो ए का और बी, सॉरी एक्स एंड वाई, इसमें तो हम एक्स और वाई को ले लेते हैं, ठीक है। एक्स और वाई की अगर हम बात करें तो कितना कितना कैपिटल आएगा इनका, कैपिटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एक्स और वाई का। तो इनका 5 लाख ईच है, मतलब 10% मींस 50,000 इसका आएगा एक्स का एंड 50,000 आ जाएगा वाई का। सही है, क्योंकि 10% बोला है, 5 लाख ईच बोला है। अब प्रॉब्लम ये है दोस्तों कि जब हम इस पे चेक करते हैं तो हमारा जो टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 1 लाख है। अब मैं आपको पहले भी बता चुका हूं, जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है वो आपका क्या है, एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट है, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट नहीं हो रहा है। इसलिए हम क्या करेंगे, इसलिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका रेशियो निकाल लेंगे। मींस एक्स एंड वाई का अगर हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का रेशियो निकाले तो निकलता है कितना दोस्तों, यहाँ पे हमारा निकलता है 1:1 का। मींस ये जो प्रॉफिट है, अब हम इस वाले रेशियो को इग्नोर कर देंगे। क्यों इग्नोर कर देंगे, क्योंकि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है वो देने के लिए हमारे पास एप्रोप्रिएट प्रॉफिट, एडिक्वेट प्रॉफिट नहीं है। जब भी आपके पास इनएडिक्वेट प्रॉफिट होगा तो आप क्या करते हैं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को उनके जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का जो वैल्यू आया उसके रेशियो निकाल के आप डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। मतलब किस रेशियो में बांट देंगे हम, 1:1 में। सो आंसर इज 25,000, 25,000। अब आप चेक करिए इसमें ऑप्शन आपके पास क्या क्या है। तो यहाँ पे दिखता है ए 50,000, ए एंड बी 25,000, तो बी हमारे पास आंसर आ रहा है सीधा सीधा। आई होप आपको समझ में आ गया ये कॉन्सेप्ट किसका था बच्चों, ये जो कॉन्सेप्ट है, ये कॉन्सेप्ट है आपका इनएडिक्वेट प्रॉफिट का, इन
एडिक्वेट प्रॉफिट मतलब आपके पास कंप्लीट प्रॉफिट नहीं है, इनफ प्रॉफिट नहीं है जो आप पूरा उनको डिस्ट्रीब्यूट कर सके। ठीक है दोस्तों, तो ये याद रखिए, छोटे छोटे से कंसेप्ट है, आप चाहे तो अपने नोट्स में स्टिकी नोट बना के बना सकते हैं, चाहे तो आप हमारा प्रॉपरली वीडियो को देख के कर सकते हैं सॉल्व। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोलता है पी एंड क्यू आर शेयरिंग प्रॉफिट लॉस इन द रेशियो 2:1 विद द कैपिटल। सबसे पहले रेशियो को करते हैं विद कैपिटल रुपीज 1 लाख एंड 80,000 रिस्पेक्टिवली। द इंटरेस्ट एंड कैपिटल हैज बीन प्रोवाइडेड एट द रेट ऑफ 8% इंस्टेड ऑफ 10%। द रेक्टिफाइड एडजस्टमेंट क्यू। दोस्तों मैं आपको इसका एक सिंपल तरीका पहले ही बता चुका हूं मेरे चैप्टर में जो हमने रिवाइज किया था, तो उसका सिंपल सा तरीका आप समझते हैं हम क्या है, क्या कर रहे हैं हम पी एंड क्यू की बात कर रहे हैं, तो उसके हिसाब से क्या रहेगा वो हम बात करेंगे। ठीक है, तो आइए देखते हैं सबसे पहले कि क्या होगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम एडजस्टमेंट एंट्री बनाना सीखते हैं। कैसे बनाएंगे दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको यही करके बताऊंगा। ठीक है, अब समझिए, यहाँ पर हमारे पास दो पार्टनर है, पहला यहाँ पर पी है, दूसरा यहाँ पर क्यू है। यहाँ पे हम फर्म का भी एक बना लेते हैं। ठीक है, फॉर्म बना लेते हैं। क्लियर है दोस्तों, अब यहाँ पे सबसे पहले हम क्या करते हैं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कौन सा ज्यादा है वो देखेंगे। ठीक है, क्या दे दिया, 8% दे दिया, देना कितना था, 10% देना था। कितना दे दिया, 8% दे दिया, देना कितना था, 10%। ठीक है, इंस्टेड ऑफ का मतलब की जगह पर। ठीक है, तो एट द रेट 8% दे दिया, देना कितना था, 10% देना था। यहां तक आपको बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा। अब सबसे पहले समझिए, आप यहां पर दो चीजें करेंगे, पहले करेंगे यहाँ डन और यहां करेंगे शुड बी। तो ठीक है, अब यहां पे मैं लिख देता हूं आई ओ सी एट द रेट एट 8%, और यहां पे क्या करूंगा आई ओ सी 10%। जो बड़ा अमाउंट है पहले दोस्तों उसको लिख लेते हैं। बड़ा अमाउंट मतलब बड़ा परसेंट, 10% मीन्स क्या हो जाएगा, इसको मिलना था 1 लाख था, तो इसको मिलना था 10,000 रुपए, इसको मिलना था 8,000 रुपए। ठीक है, तो माइन ये अब हमारा क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। क्यों, क्योंकि हम शुड बी में जब भी रहेगा ओरिजिनल जो लगता है वही होगा, माइनस में कितना हो जाएगा, 18,000 रुपीज। क्लियर है, यहां तक आपको आई होप क्लियर हुआ होगा। 8% के हिसाब से देखा जाए तो कितना मिल रहा है, इसको मिल रहा है 8,000 और इसको मिल रहा है 6,400। अब दोस्तों यहाँ पर ये माइनस हो जाएगा क्योंकि डन में हमेशा रिवर्स साइन जाता है, तो इसके पास कितना हो गया, 14,400। राइट, यहां तक समझ में आ गया होगा। अब याद रखना है कि फर्म का हमेशा बैलेंस नील होना चाहिए। फर्म का बैलेंस कैसा होना चाहिए, नील होना चाहिए। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, 3,600 को हम यहाँ पर और प्लस कर देंगे जिससे ये 18,000 कंप्लीट बन जाए प्लस का। तो 18,000 प्लस का 18,000 माइनस नील हो जाएगा। 3,600 को इस रेशियो में मतलब 2:1 में बांटना पड़ेगा। दैट मीन्स हम क्या करेंगे, अब इसमें यहाँ पर प्रॉफिट भी डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। प्रॉफिट किस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, 2:1 में, मतलब 2,400 एंड इसके अलावा 1,200। अब इसका माइनस में जाएगा, टोटल करके देखते तो ये हो रहा है 10,400 और ये हो रहा है आपका कितना, 7,600। इज दैट क्लियर, ये माइनस का ये माइनस का। अब जब हम कंपेयर कर रहे हैं तो इसमें हमें क्या मिल रहा है, 400 रुपीज माइनस का मिल रहा है और यहाँ पर 400 रुपीज प्लस का मिल रहा है, इक्वल चल रहा है। जो प्लस है आपका वो हो गया आपका क्रेडिट, जो आपका माइनस है वो हो गया आपका डेबिट। दैट मीन्स पीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू क्यूज कैपिटल, मतलब कि यहाँ पर आपका आंसर क्या हो जाएगा, सीधा सीधा बी आपका आंसर लग जाएगा। आई होप आपको ये पूरा चार्ट समझ में आया होगा। पास्ट एडजस्टमेंट का क्वेश्चन था, एक सिंपल सा एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन था। आपको इस तरह से अटेम्प्ट करना है, एक चार्ट बना के आप कर सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम। इसका एक और तरीका और होता है दोस्तों, अगर आप चाहें तो इसका एक और तरीका होता है जिसमें आप क्या कर सकते हैं, इनका परसेंटेज जो है, इनका जो परसेंटेज गैप है वो आप परसेंटेज गैप भी निकाल सकते हैं चाहे तो, और उसका एवरेज निकाल के भी कर सकते हैं। आप चाहेंगे तो मैं आपके लिए अगला वीडियो उस पर बना सकता हूँ, तो आप मुझे बता सकते हैं किस तरह से आपको चाहिए, तो मैं आपको इजीली वो भी करके बता सकता हूं अगर आप चाहें तो। ठीक है, तो ये भी एक तरीका है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दिखता है फिर से, अखिल रवि पार्टनर जो प्रॉफिट शेयरिंग लॉस करते हैं कितना, 7:3 में, with capital 8 lakh and 6 lakh respectively. According to partnership deed, interest on capital is provided 8% per annum and is to be treated as charge एंड प्रॉफिट अगेंस्ट क्या है, 80,000। अब यहाँ पे वर्ड क्या आ गया, मैंने आपको थोड़ी देर पहले समझाया था, चार्ज जब भी वर्ड आ जाएगा तो इसका मतलब क्या होगा, चाहे कुछ भी हो आपको प्रॉफिट देना पड़ेगा। ठीक है, तो आप इसमें क्या देखते हैं, इसमें आपको क्वेश्चन में सबसे पहले समझना पड़ता है कितना आपका बन रहा है। अब आपका 80,000 है, राइट, 80,000 का आपका है, 8 लाख और 6 लाख अगर आप कैपिटल निकालते हैं, 8 लाख एंड 6 लाख का अगर आप निकालते हैं 8%, तो कितना आ जाएगा, इसका आ जाएगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल
64,000 और इसका आ जाएगा 36,000। आई होप आपको यहाँ तक क्लियर समझ में आया होगा, राइट। अब क्या हो गया, 64,000 और 36,000 आपका 8%, सॉरी माय मिस्टेक, यहाँ पे 48,000 होगा, 8% मैंने गलत निकाल दिया, 48,000 होगा, ठीक है। आपका क्या हो गया, 48,000 हो गया, डन। अब जब आप 48,000 करेंगे तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपको सीधा सीधा देखना पड़ेगा कि आपका लॉस क्या बन रहा है, ठीक है। उसके अकॉर्डिंगली आपको काम करना पड़ेगा, ठीक। तो दोस्तों अब जैसे आप देख रहे हैं, आप क्लियरली यहाँ पर क्या हो रहा है आपका 60,000, 64,000, 48,000, राइट। अब अगर हम इसको जोड़े, 1 मिनट के लिए अगर हम प्लस कर लें इनको, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 1,12,000, राइट। 1,12,000 का आपका क्या हो गया, दैट इज कॉल्ड प्रॉफिट, मीन्स प्लस। अब देखिए इसको अगर हम सेम उसी तरीके से करें तो क्या हो सकता है वो देखिए। अब यहाँ क्या कर सकते हैं हम, पहले ए और बी के पार्टनर का देख लेते हैं। तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ ए, यहाँ पे लिख लेता हूँ बी, और यहाँ पे लिख लेता हूँ फर्म। क्लियरली ये चीज सेम उसी तरीके से करते हैं। सबसे पहले हम आईओसी प्रोवाइड कर देते हैं, मतलब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो इनको 64,000 प्लस का हो रहा है, 64,000 प्लस का हो रहा है, 48,000 प्लस का हो रहा है। फर्म के लिए 1,12,000 का इसे पे करना है, लेकिन इसके पास ऑलरेडी कितना पैसा, 80,000 का इसके पास प्रॉफिट पड़ा हुआ, राइट। कितने का पड़ा हुआ, 80,000 का प्रॉफिट पड़ा हुआ, तो ये 80,000 ओनली दे पाएगा, ठीक है। मतलब इसमें से हम 80,000 माइनस कर देते हैं, बचा कितना, 32,000। 32,000 ये लॉस हो गया, ये एक और माइनस में आ जाएगा। अब माइनस हो गया मतलब ये लॉस इनको बेयर करना पड़ेगा, यहाँ से लॉस बेयर करना पड़ेगा। तो लॉस के लिए शेयर के लिए 7:3 दिया है, आई थिंक 48 ही होना चाहिए ना, 7:3, 10, ओके। तो 7:3 मतलब कितना हो गया, अगर हम 32,000 का 7:3 में करें मतलब 10 से डिवाइड हो गया, तो 32,000, 3200 मल्टीप्लाई बाय 7 एंड 3200 मल्टीप्लाई बाय 3, ऐसा कर सकते हैं। तो ये कितना हो गया, 9,600। तो इसमें लॉस आ जाएगा कितना, 9,600। ये प्लस का था, ये माइनस का, ठीक है। इसका कितना हो जाएगा, 7 3 जा 21, 22,400 इसका आ जाएगा। मतलब क्या हो गया, 22,400 इसका माइनस का आ गया। अब इसका हम टोटल अगर करते हैं तो कितना आ रहा है, ये प्लस का था, ये माइनस का हो गया, कितना हो गया, मतलब ये क्लियरली हो गया हमारा 41,600 हमारा क्या आ गया, प्लस का आ गया। और इधर कितना आ गया, तो ये आ जाएगा आपका 38,400 इसका प्लस का आ गया। अब हम आंसर एक बार देखते हैं अगर क्या ऑप्शन में दिया हुआ है क्या, तो कहीं भी दिया, हाँ दिया है, डी नंबर पे हमारा आंसर है, मीन्स हमारा डी नंबर का आंसर करेक्ट होगा। तो आपको अप्रोच समझ में आया किस तरह से। अगर आपको इस तरह से अप्रोच समझ में नहीं आया तो दूसरा अप्रोच आप चाहें तो पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट बना के भी कर सकते हैं, जिसमें आप क्या करेंगे, सीधा सीधा पीएनएल अप्रोप्रिएशन बनाएंगे। ये आपने पीएनएल अप्रोप्रिएशन बनाया और उसके बाद क्या किया, यहाँ पे आप लिखेंगे बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन या बाय नेट प्रॉफिट करेंगे, बाय नेट प्रॉफिट जो भी आपका है वो लिखेंगे, कितना लिखेंगे, 80,000 लिखेंगे, राइट। 80,000 लिखने के बाद आप यहाँ पे क्या करेंगे, टू आईओसी करेंगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ए एंड बी। ए का कितना था, 64,000, बी का कितना था, 48,000। चार्ज है तो चार्ज में आपको पूरा देना पड़ता है, इसलिए यहाँ पर 1,12,000 आएगा। अब 1,12,000 के बाद आप क्या करेंगे, यहाँ पे कर लेंगे टोटल। टोटल करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 1,12,000 आ जाएगा। अब आप बैलेंसिंग करेंगे, बैलेंसिंग करने का रूल क्या कहता है आपका, बैलेंसिंग करने का रूल बहुत ही सिंपल सा है कि आप क्या करेंगे बैलेंसिंग में, कि दोनों साइड का टोटल देखेंगे। यहाँ पर आपने 1,12,000 रुपए लिखा, यहाँ पर आपका बैलेंस कितना आया, बैलेंस आपका निकल के आया 32,000 का, राइट। यहाँ पे कितना बैलेंस निकल के आया, 32,000 का। अब 32,000 को आप क्या करेंगे, बाय लॉस ट्रांसफर लिखेंगे, बाय लॉस ट्रांसफर करके लिखेंगे। किसके अकाउंट में लिखेंगे लॉस ट्रांसफर, तो ए और बी के, बट ऑब्वियस है। तो ए के पास कितना गया 22,400 और बी के पास कितना गया, तो बी के पास गया आपका 9,600। अब आप क्या करिए, इस वाले ए से इसको माइनस करिए, जो भी आपका आंसर आ रहा है वो आपका आंसर ये आएगा, ठीक है। तो आई होप आपको यहाँ तक क्लियर समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं, 8 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, A and B partners fixed amount at the end of every month. End of every month, interest drawing charged 15% per annum. At the end of year, interest B drawing amount is 8,250. बहुत अच्छी बात है, बहुत सिंपल है। मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ इसके दो फॉर्मूले, एक तो मंथ से आप काउंट कर फर्स्ट ड्राइंग प्लस मंथ से आप काउंट कर लास्ट ड्राइंग अपॉन में 2, एक ये तरीका होता है। अदरवाइज अगर एंड ऑफ द ईयर दिया, एंड ऑफ एवरी मंथ दिया हो, एंड ऑफ एवरी मंथ दिया हो, तो आप क्या करेंगे ये समझिए। आपको करना ये है,
कि आपको एक टेबल भी होता है, वो भी याद कर सकते हैं आप चाहे तो। उसका मतलब होता है 5.5 मंथ्स का एवरेज आप निकालेंगे। कितने का निकालेंगे? 5.5 मंथ्स। मींस आपका क्या है, आपको प्रिंसिपल पूछा गया कि उसने कितना प्रिंसिपल ड्राइंग कितना किया, राइट? क्वेश्चन में क्या पूछा गया? ड्राइंग्स कितना किया। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग तो दिया हुआ है, तो ड्राइंग्स के लिए हम क्या मानेंगे? पी हमारे पास दिया हुआ है, मींस ड्राइंग का एक अमाउंट होगा, ठीक है। इंटू 12 वाली बात है, पी इंटू 12 होगा। मतलब मींस अगर मैं आपको समझाऊं तो पी इंटू 12 करके आया होगा एक बैलेंस, तो जो हमारे पास क्या निकला? एक्स वैल्यू निकली। एक्स का रेट कितना दिया हुआ है? रेट दिया 15%, तो 15/100, राइट? उसके बाद क्या दिया? इंटू 6.5 मंथ, मतलब ये हो गया 12। ये अगर पॉइंट हटा दो तो ये 120 हो जाता है। क्लियर है यहाँ तक? अब क्या है हमारे पास? 15 के टेबल में 8 टाइम में तो ये चले जाएगा, 8 टाइम में चलेगा। ये हो गया 13 और ये हो गया 13 कट गया ये, तो ये हो गया 20, ठीक है 50। तो मतलब कितना हो गया? 13/160x। यहां तक तो आपको आ गया। उसमें वैल्यू भी देके रखा है हमें, कितना देके रखा है? 8250 आंसर देके रखा है हमें ऑलरेडी। तो हम इसको इधर ले जाते हैं। अब देखते हैं x की वैल्यू क्या हो जाती है। x की वैल्यू अगर हम निकाले तो कितना हो जाएगा? 8250 अपॉन में 13 इंटू 16। 13 से करके देखें, 13 के टेबल में कितनी टाइम में आया? 13 के टेबल में एक बार करके देखते हैं। 13 के टेबल में 13 6 78, बचा कितना? 45, 90। कुछ गड़बड़ है क्या? एक बार टोटल में देखना पड़ेगा हमें, गड़बड़ है क्या कुछ, तो एक बार चेक करते हैं। दोस्तों छोटी सी यहाँ पर एक हमने गलती करी है, देखिएगा। जो अक्सर गलतियां हो जाती है, यहाँ पर मैंने 5.5 लिखा लेकिन यहाँ पर 6.5 लिख दिया था, ठीक है। तो पहले हमको इसको चेंज करना पड़ेगा। हम अगर 6.5 की जगह 5.5 पहले लिखना पड़ेगा। तो एक बार प्रॉपरली हम वापस से इसे करते हैं सॉल्व, एक बार देखिए, ठीक है। तो क्या हुआ, एक बार करते हैं करेक्ट इसको। अक्सर स्टूडेंट ये गलतियां करते हैं, इस बात का ध्यान रखिएगा। छोटी सी गलती हुई थी अभी यहाँ पर, तो एक बार फिर से देखते हैं कितना बोला। 15% बोला, मतलब 15/100 हो गया, इंटू 5.5 हुआ, बाय 12 हुआ, राइट? पॉइंट हटाया, जीरो नीचे आया, यहाँ से सीधा 15 8 जा, तो ये कट गया आपका। यहाँ से 20 और यहाँ से 11 निकल गया, ठीक है। इसके इक्वल में ऑलरेडी उसने कितना दिया हुआ था? 8250। मीन्स हमारे पास क्या बच गया? अब हम अगर इसको सॉल्व करने जाए तो क्या निकलता है हमारे सामने? ये देखिए अब 11x, क्या निकला आपका? 11x अपॉन में 160 इज इक्वल टू 8250, ये रहा। अब हम इसको जब सॉल्व करेंगे x को, तो x को कैसे सॉल्व करेंगे? x इज इक्वल टू में क्या आ गया आपका? 8250 इंटू 160 अपॉन में 11, ठीक है। तो 11 7 जा 77, 11 5 जा 50 और ये हो गया। अब 160 इंटू 75 आपको करना है। सबसे पहले आप ये चेक करिए क्या हो जाएगा। 160 इंटू 75, तो हम क्या कर सकते हैं? 75 इंटू 16 भी कर सकते हैं, राइट? 6 5 जा 30, 6 7 जा 42, 50 हो गया और ये 75 हो गया, राइट? अब कितना? 0 0 12, ये हो गया। 2 जीरो हमने यहाँ से हटाया, तो डबल जीरो यहाँ पे लगा देंगे। मीन्स 1,20,000 आपके पास सीधा सीधा टोटल वैल्यू आ रहा है। किस चीज की वैल्यू आ रहा है? यहाँ पे आ रहा है आपका P इंटू 12 की वैल्यू आ रही है 1,20,000, राइट? अब P की वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे? 1,20,000 डिवाइड बाय 12, सो आंसर वुड बी 10,000 रुपीज पर मंथ के हिसाब से ड्रॉइंग की गई है। इज दैट क्लियर? 10,000 रुपीज के हिसाब से ड्रॉइंग की गई है। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। किस तरह से क्वेश्चन किया गया? सबसे पहले एंड ऑफ मंथ का निकाला गया, फिर उसको सॉल्व किया गया, तो आपका निकला क्या? एक आपका प्रिंसिपल अमाउंट निकला, मींस ड्राइंग निकला, टोटल ड्राइंग ऑफ द ईयर निकला। उसके बाद आपने क्या किया? उस ड्राइंग को डिवाइड किया 12 से, तो आपको पर मंथ का वैल्यू निकल के आ गया। हमने गलती क्या कर दी थी? जो हमने 5.5 की जगह जब सॉल्यूशन करने गए तो हमने 6.5 लिख दिया था। इस बात का ध्यान रखना है कि गलतियां इस तरह से सिली मिस्टेक्स बहुत बार एग्जाम्स में भी होती है, तो आप इस चीज को बहुत ही केयरफुली रखिएगा। जैसे अभी मैंने यहाँ पे साइड में रखा है, साइड की जगह हो सके तो वर्किंग नोट में डायरेक्ट सामने रखिएगा, जिससे इजीली क्लियर आपको विजिबल हो सके। हम नेक्स्ट क्वेश्चन को मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि आर पार्टनर है, ठीक है। आपका क्या है? आर एंड एस पार्टनर है, जो कि प्रॉफिट शेयर कितना करते हैं? 2:1 में करते हैं। एस हैज एडवांस अ लोन ऑफ रुपीज 1 लाख रुपीज टू द फर्म। 1 अक्टूबर 2020 को दिया, उसने लोन दिया। द नेट प्रॉफिट अर्न बाय द फर्म for the year ending 31st March 2021 is 90,000, ठीक है। तो what amount will be credited to S capital? S के कैपिटल में कितना होगा? तो सबसे पहले अगर हम चेक करें तो 90,000 का, तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा? रेशियो में बांटना पड़ेगा उसके प्रॉफिट को। तो अगर हम बांटे
कौन कौन है, आर है और एस है, इसका कितना आ जाएगा 60,000 आ जाएगा, इसका कितना आ जाएगा 30,000 आ जाएगा। सही बात है। अब यहाँ पर हम 60,000 और 30,000 तो क्लियरली दिख रहे थे। ठीक है, इसके बाद आपका क्वेश्चन ये आता है कि उसने क्या किया है, आपको लोन भी दिया है। ठीक है, क्या दिया है, लोन दिया है। तो लोन हम किस तरह से करेंगे, सबसे पहले ये चेक करो आप। यहाँ पर इसने जब लोन दिया तो लोन क्या हो गया, लोन फिर से चार्ज हो गया। लोन क्या हो गया, चार्ज हो गया। तो 90,000 तो आप चाहे तो इसको देख सकते हैं। इसके अलावा आप क्या करेंगे, कितने का लोन दिया उसने, 1,00,000 रुपीज का लोन दिया। 1,00,000 रुपीज का लोन दिया, कहीं पर भी कोई भी इंटरेस्ट का रेट नहीं दिया गया। मैंने आपको स्टार्टिंग पहले क्वेश्चन में बता दिया था, कुछ नहीं दिया जाएगा तो आप क्या करेंगे, 6% पर एनम के हिसाब से लगाएंगे। कितने मंथ को दिया, 1 अक्टूबर को दिया, मीन्स अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी और मार्च, 6 महीने हो रहे हैं आपके। मीन्स 6/12 से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो क्लियरली अगर आप 6/12 से सॉल्व करते हैं तो ये क्या हो जाता है आपका, 3,000 रुपीज आपके आ जाता है इंटरेस्ट। अब इसको सॉल्व कैसे करना है ये समझिए। आपको क्या करना है, सबसे पहले जो आपके पास 90,000 है, क्या है, 90,000 का जो प्रॉफिट है उसमें से आप माइनस करेंगे, क्या लेस करेंगे, क्या, लोन, पार्टनर का जो लोन है, जो इंटरेस्ट उसका निकला है। मीन्स हम क्या कर सकते हैं, इंटरेस्ट ऑन लोन लिख देते हैं सीधा सीधा। क्या लिख देते हैं, इंटरेस्ट ऑन लोन, मतलब कि IOL, इंटरेस्ट ऑन लोन कितना माइनस होगा, 3,000 रुपये माइनस हो जाएगा। ठीक है, 3,000 जैसे ही माइनस होगा तो ये कितना आ गया आपका 87,000। अब इस 87,000 को हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे 2:1 में। तो इसका कितना आ जाएगा, इसका आ जाएगा 29,000 और इसका आ जाएगा 58,000। ये आपका बेसिकली आंसर क्या आएगा, ये आएगा। अगर आपका अप्रोप्रिएशन होता तो ये आंसर होता, लेकिन चार्ज है, चूंकि इंटरेस्ट ऑन लोन आपका चार्ज है, क्या है, ये आपका चार्ज हो गया। तो चार्ज होने के कारण ये क्या है, आपका इसमें से ऑटोमेटिकली माइनस हो जाएगा और इसका आंसर हो जाएगा सी इज द राइट। आई होप आपको यहाँ तक क्लियरली समझ में आ रहा है। अगर कुछ भी चीज समझ में नहीं आ रहा है तो आप कमेंट करें और बताएं कि किस तरह से आपको और ज्यादा डिटेलिंग चाहिए, अगर आपको कोई भी दिक्कत हो तो। हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जो है वो क्या है, हमारा 10th नंबर का क्वेश्चन है। तो हम देखते हैं इसका क्वेश्चन क्या दिया है, इसने मैथ का कॉलम में दिया हुआ है। अब कॉलम किस तरह से, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग दिया है, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन दिया है। क्या अब इसका मैचिंग हमें करना है, मैचिंग किस तरह से करना है, हमें इस बात का ध्यान रखना है। मैचिंग में जो हमें दिए गए हैं उसके हिसाब से हमें सारा का सारा सेटल करना है। तो चलिए देखते हैं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्रेडिट साइड ऑफ पी एंड एल अप्रोप्रिएशन बिल्कुल नहीं होता है, ये तो गलती होगा। तो इसका क्या होगा, इसका तो ए यहाँ बन गया, क्योंकि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग फर्म की इनकम है, पार्टनर के एक्सपेंसेस है, तो पी एंड एल अप्रोप्रिएशन फर्म के लिए बनाया गया, इसलिए ये हो सकता है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, मतलब पहले हम चेक कर लेते हैं कि कौन कौन से आंसर हमारा बन सकते हैं। एक तो हमारा बी बन सकता है, दूसरा हमारा क्या बन सकता है, दूसरा सेकंड का ए कोई दिख रहा है क्या, सेकंड का ए, बस एक ही आंसर ऐसा दिख रहा है, मतलब हम सेकंड के ए से ही डायरेक्ट आंसर निकाल सकते हैं बी। इसके अलावा और भी चेक कर लेते हैं एक बार। फर्स्ट का बी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल डेबिट साइड ऑफ पी एंड एल परफेक्ट है, ये बात भी सही है। इंटरेस्ट ऑन पार्टनर, ये अभी मैंने आपको समझाया, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन जो है वो क्या है, चार्ज है, और चार्ज हमेशा कहाँ जाता है, चार्ज हमेशा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाता है। मतलब हमारा एक बार में आंसर क्या आ गया, बी आंसर हमारा सही आ गया। ठीक है, तो आप तीनों में से कोई भी एक करके चेक कर सकते हैं कि आपको किस तरह से मिल रहा है, और आप उसका आंसर इजीली मार्क कर सकते हैं। आज के लिए हमने 10 क्वेश्चन रखे हैं, बाकी के जो आगे के क्वेश्चन है हम अगले वीडियो में लाएंगे, क्योंकि हमारा चूंकि गैप बहुत लंबा हो गया है, इस गैप को हम खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं और आपके लिए रेगुलर वीडियो लाने की ट्राई करेंगे। इसलिए आज हमने फर्स्ट वीडियो बनाया है आपको, ताकि 10 क्वेश्चन का एक प्रॉपर्ली समझ में आ सके। नेक्स्ट क्वेश्चन हम 15 क्वेश्चन का पूरा करेंगे और आपका चैप्टर 1 कंप्लीट करेंगे। तो आप हमारे साथ बने रहिए कि द फाइनल लीप के चैनल पर, जिससे आपका 12th का और ज्यादा जो अकाउंट्स का जो आपका पूरा सिलेबस है वो हम कवर करेंगे। इसी के थ्रू 1 मार्क क्वेश्चन हो गया, आपके 3 मार्क क्वेश्चन होगा, 4 मार्क क्वेश्चन होगा, बेसिकली एग्जाम बेस्ड के लिए। अगर आपको कोई चैप्टर समझने में दिक्कत आ रहा है और अगर आप चाहते हैं कि हम उस पर वीडियो बनाएं, तो आप एक कमेंट डालिए कि आपको उस चैप्टर में वीडियो चाहिए, हम ट्राई करेंगे कि आपके लिए वो वीडियो भी बना सके। और अगर आपको किसी क्वेश्चन में भी प्रॉब्लम आया तो आप क्वेश्चन भी बता सकते हैं। हमारे ऐप, हमारे वेबसाइट पे जाके अपनी क्वेरी जनरेट कर सकते हैं। ठीक है, और हमारे व्हाट्सएप चैनल पे भी आप देख सकते हैं, जो है टेलीग्राम पे आप जाके हमें मैसेज की आपको किस क्वेश्चन में बेसिकली प्रॉब्लम आ रहा है, किस टाइप के क्वेश्चन में प्रॉब्लम आ रहा है, जिसको हम बहुत ही ढंग से सॉल्व कर सके। आई होप आपको बहुत हद तक चीजें बहुत क्लियर समझ में आई होगी। 10 क्वेश्चन आपके लिए बनाए गए, तो आप बने रहिए और हमें फॉलो करिए, जितना हो सके शेयर करिए, जिससे और भी बच्चों की हेल्प हो सके। थैंक यू सो मच।